तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा ना, वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड होगा। और उसमें हम ट्राई करेंगे सभी ट्रेड श्योर शॉट ले सकें। और सबसे ज़रूरी बात कि मैं यहाँ पे सिर्फ ओटीसी में ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पेयर छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें अभी अभी न्यूज़ आया हुआ है। और चलिए शुरू करते हैं। 77% का यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है? दो ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, तीन रेड। तो आगे आ रहा है। यहाँ पे कैंडल इतना सही नहीं बन रहा है, फिर भी मुझे एक आप डायरेक्शन के लिए लेने के लिए मन तो कर रहा है। और टच होके जा रहा है। तो इसके बाद अगर ये गैप को फुलफिल करता है तो मैं यहाँ पे एक आप डायरेक्शन के लिए लेने वाला हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लगा लेता हूँ। इस गैप को फुलफिल करता है तभी मैं आप डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। चलिए दो ट्रेड यहाँ पे मैंने आप डायरेक्शन के लिए लगाया हुआ है। देख लेते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया है उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और यहाँ पर गैप अगर फुलफिल होगा तो इस कैंडल को भी फुलफिल कर देगा। प्लस यहाँ पे तीन कैंडल हो जाएगा तो एक अपोजिट कैंडल आना चाहिए था। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रेड प्लान किया हुआ है। और देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। पहला ट्रेड यहाँ पे $100 का मैंने लिया हुआ है। इसके बाद एक चूटा हम चाहे तो ले सकते हैं आप डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक और आप डायरेक्शन के लिए क्यों लिया है? तो रीज़न सिंपल है मेरे हिसाब से। 5 सेकंड था, ठीक है, तो इसको फुलफिल करें या फिर इसको टच करके फिर से नीचे आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने लिया हुआ है। प्लस यहाँ पे सही है। तो वेट करते हैं इस ट्रेड का भी रिजल्ट देख लेते हैं। कैंडल उतना सही नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखोगे तो कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे गैप डाउन गैप अप लगा रहा है। अगर ये भी हमारा विन हो जाता है तो सही है। 17 सेकंड बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड विन हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन के लिए लिया हुआ है। देखो अभी मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए क्यों लिया है? तो सिंपल सा रीज़न है, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है ना, तो ब्रेक होने के बाद एक क्या होता है ना, जो लेवल ब्रेक होता है उसका रिट्रेसमेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने उसी हिसाब से ट्रेड लिया हुआ है। बाकी वेट करते और देखते क्या होता है। अगर प्रेजेंट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट एक डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। और ये मेरे हिसाब से श्योर शॉट भी होगा। तीन ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए लिया है। रीज़न सिंपल है, जो लेवल का ब्रेकआउट दिया है ना उसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। वो रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये वाला कैंडल ग्रीन बन सकता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे फिर से। तो ये हमारा टारगेट था, ठीक है। तो इसका 50% से भी मार्केट डाउन डायरेक्शन में गया था। और अभी क्या चल रहा है, इसको फुलफिल करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। 25 सेकंड बचा हुआ है, इसको विन होना चाहिए, श्योर शॉट है। एंट्री के नीचे क्लोज हो जाए तो सही रहेगा। 6 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारा तीन ट्रेड तो श्योर शॉट है। हमें यहाँ पे ये वाला ग्रीन बन सकता है। तो एंट्री सही से नहीं मिला, जिसके कारण हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया है, ठीक है। तो प्रेजेंट कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। और यहाँ पर हम अगर ये रेड बनता है तो ग्रीन के लिए जाएंगे हम। 9 सेकंड बचा हुआ है।
एक ट्रेड जाएंगे यहाँ से, क्योंकि नीचे गैप पे गैप के लिए भी मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ सकता है, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट हुआ है उसके हिसाब से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेंगे। प्रेजेंट कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट डाउन साइड के लिए ले सकते हैं। ये वाला भी हमारा श्योर शूटिंग हो रहा है। USD/BRL 3 सेकंड बचा हुआ है। चलिए USD/BRL हमारा श्योर शूटिंग हो चुका है। INR पे चलते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। वो यहाँ से मार्केट गया था ऊपर, ठीक है। अगर ये वाला कैंडल इसका 50% तक आएगा तो हम डाउन के लिए जाएंगे। तो देखते हैं कि ये वाला कैंडल क्या करता है। अगर इसका 50% तक आ जाता है तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। और अगर ये ग्रीन क्लोज होता है तो हम 4000, ठीक है, तो जा सकते हैं डाउन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ग्रीन ग्रीन के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ग्रीन के लिए लिया हुआ है। रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको मतलब टच करना चाहिए, जो गैप पेंडिंग है उसके आपको फुलफिल करना चाहिए। प्लस यहाँ पे तो होना चाहिए कि दिख रहा है यहाँ पे एम टी जी होके जा रहे हैं। अगर ये रेड बनता है तो MTG लेंगे हम। USD/INR ये वाला हमारा शेयर शूट बन रहा है। उसके बाद भी हम डाउन के लिए जा सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने अप डायरेक्शन के लिए इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो गैप है ना उसको फुलफिल करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए क्यों लिया है, सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है तो उसके हिसाब से डाउन लिया हुआ है मैंने। तो दोनों ट्रेड पे क्या चल रहा है देखते हैं। होना चाहिए, इसको ग्रीन होना चाहिए। पैटर्न वाइज भी अगर देखोगे तो 2 ग्रीन 2 रेड, 1 ग्रीन 1 रेड, ठीक है। 1 ग्रीन 1 रेड नहीं, यहाँ पे 2 ग्रीन 1 रेड होना चाहिए था। तो हमने अगर ये एरो बनाया हुआ है तो इसको श्योर शॉट बनना चाहिए। तो देखते हैं कि ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। अगर ये लॉस होता है तो हम यहाँ पे और ट्रेड नहीं करेंगे ये वाले पेयर पे, क्योंकि 2 ट्रेड हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कैंडल ही ग्रीन बनेगा, ठीक है। USD/INR यहाँ पे हमारा लॉस क्या हुआ। देखो 3 ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन डायरेक्शन पे MTG प्लान किया हुआ है, क्योंकि हमारा मेन जो ट्रेड था वो लॉस हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे MTG लिया हुआ है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, और पिछला डाटा अगर हम सही से देखें तो यहाँ पर इसको बनना चाहिए रेड, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी ट्रेड मतलब सीखना है मेरे से कैसे ये काम करता है सब कुछ, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाओ, जैक ट्रेडर नाम से, वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बारे में भी शायद मिल जाएगा, चैनल के बारे में। तो वहाँ से जाके आप मेरे से मैसेज करके बात कर लेना कि आपको सीखना है। तो उसका एक छोटा सा चार्ज रहेगा, तो उसको पे करने के बाद मैं आपको सिखा दूँगा। तो ये प्रेजेंट कैंडल अगर रेड बनता है तो नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाएंगे। और देखते हैं क्या होता है। अगर ये वाला हमारा लेवल के ऊपर क्लोजिंग होता है तो आप डायरेक्शन के लिए हम यहाँ से जाएंगे। बाकी यहाँ पे हमने बहुत सारा ट्रेड लिया हुआ है, सभी के सभी हुई नहीं है। 4 सेकंड बचा हुआ है। तो 2 ट्रेड यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए गया हुआ हूँ। और रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ तो सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है हमारा, तो सपोर्ट को ब्रेक किया है, और वहाँ से हमें क्या होना चाहिए, सपोर्ट लेवल से
एक ऑपोजिट कैंडल आना चाहिए। प्लस यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर 3 कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, और यहाँ पे एक गलती हुआ है कि ये वाला कैंडल किया गया है कि ऊपर क्लोज हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन गैप अप लगाया हुआ है तो कुछ भी कर सकता है। अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनता है अच्छा सा, तो नेक्स्ट भी हम ग्रीन के लिए ही जाएंगे, और अगर प्रेजेंट कैंडल रेड क्लोज होता है तब भी हम ग्रीन के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखो ग्रीन के लिए क्लोज हो रहा है, तो अगर अच्छा सा कैंडल मिलता है तो हम अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो दो ट्रेड यहाँ से फिर से अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है। रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ तो सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट लेवल है, तो इसने क्या किया है, सपोर्ट लेवल से ही यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन देके एक हैमर्स टाइप का कैंडल बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कैंडल आना चाहिए। तो कितना ट्रेड करूँगा वो तो पता नहीं, लेकिन जितना भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो सब प्राइस एक्शन के बेसिस पे होगा। लेकिन यहाँ से मार्केट ना ओवरऑल यहाँ पे यहाँ तक आएगा, ठीक है, ओवरऑल मार्केट को आना यहाँ तक है। तो अगर प्रेजेंट कैंडल यहाँ पे ग्रीन नहीं बनता है, ऐसे बनना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं। डेट एंड रेंज यहाँ तक, देखो ऐसे तो यहाँ से डाउन डायरेक्शन पे ही जाना चाहिए मार्केट को, लेकिन मैंने एमटीजी प्लान किया हुआ है। अगर मैंने पहला यहाँ पर ट्रेड यहाँ तक ट्रेड अगर प्लेस नहीं किया होता ना, तो इसको डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस कर, अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए जा सकते हैं, श्योर श्योर होगा। और ये ट्रेड हमने लिया है एमटीजी, ठीक है, इसके बाद एक ग्रीन आना चाहिए था, नहीं आया, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ये वाला प्लान किया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करता तो इसको ट्रेड के लिए प्लेस करता, तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। अगर ये ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट रेड के लिए जा सकते हैं, और वो हमारा श्योर शॉर्ट ट्रेड बनेगा। ट्रेडिंग सिंपल है भाई, बस प्राइस एक्शन को फॉलो करो और आप ट्रेड कर सकते हो। और जिस दिन आपको लगे कि आपका लॉस हो रहा है तो उस दिन आप यूज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ट्रेड मैंने फिर से डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है। रीज़न इसको यहाँ तक टच करना चाहिए, ठीक है, तो वेट करते हैं। प्लस अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से फिर से ओवरऑल यहाँ तक आएगा, तो हमें तो हमारा एक कैंडल से मतलब है। अगर ये लॉस होता है तो हम सीधे पेयर चेंज कर लेंगे, और अगर ये विन होता है तो सही है। हमारा एनालिसिस के हिसाब से इसको एक श्योर शॉर्ट रेड कैंडल में क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना सारा मैंने अभी ट्रेड प्लेस किया है सभी के सभी विन हो चुका है यहाँ पे। और सही से देखोगे तो जितना भी ट्रेड मैंने लिया है सब श्योर शॉर्ट विन है। रेड बन जाए तो मजा आ जाए। कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, देखो यहाँ तक आया था मार्केट, यही से रिजेक्शन लेके जा रहा है। तो ये भी ट्रेड हमारा श्योर शॉर्ट विन हो चुका है, ठीक है। तो चलते हैं किसी दूसरे पेयर पे, क्या चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। इस कैंडल के बाद हम एक डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। एंट्री थोड़ा सा नीचे लगा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको रेड बनना चाहिए। अभी आपको मैं रीज़न इसका बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सही है, यहाँ से गया था, यहाँ से गया था, इसको भी मार्केट ने अच्छा खासा ग्रीन बन सकता है ये वाला। अगर ये ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट रेड के लिए जाएंगे, और अगर ये रेड बन जाता है तो सही है। रीज़न यही है, हमारा लेवल जो पहले लगाया था वो थोड़ा नीचे था। अगर ये रेड बनता है तो ग्रीन के लिए जा सकते हैं। अगर हमारा लेवल के ऊपर क्लोजिंग होता है तो सही है, लेकिन ये पूरा उसको कवर कर रहा है। फिर भी हमारे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कैंडल आना चाहिए, देख लेते हैं। लेकिन हमारे लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये काफ़ी फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड, फोर्थ, ये काफ़ी सही है। लेवल काफ़ी पुराना है, और तो नहीं दिया मेरे हिसाब से। यहाँ पे ग्रीन भी बन सकता है ये वाला, अगर नहीं बनता है तो इसका एमटीजी में हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एमटीजी नहीं लेंगे। अगर हमारा लॉस होता है तो हम लॉस को एक्सेप्ट करेंगे,
चलेंगे दूसरे किसी पेयर पे। यहाँ पे क्या चल रहा है, ग्रीन बन सकता है प्रेजेंट कैंडल। अच्छा वहाँ तक जाने का है, तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने गया हुआ है। ठीक है, इसको आना चाहिए, कैंडल डाउन डायरेक्शन के लिए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी गैप है और कैंडल वाइज भी अगर देखें तो हमें डाउन डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इसको उसको टच करने जाना चाहिए। इसको फुल कर दे तो हम जा सकते हैं। तो ये वाला ट्रेड देख लेते हैं क्या होता है। इंजेक्शन काफ़ी मतलब ले रहा है, क्या कर सकते हैं। हर समय आपको आपका माइंड को कूल रखना चाहिए। ठीक है, अगर कैंडल आपका लॉस भी होता है तो आपका माइंड को हमेशा सही से रखना चाहिए। जल्दबाजी में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रेड करने के लिए आपको फ्रेश माइंड सेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड हो चुका है, लेकिन इसने इसको टारगेट नहीं किया, तो हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी एक अच्छा खासा ग्रीन बनता है तो हम उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सभी लेवल को हटाएंगे और एक अच्छा खासा यहाँ पे लेवल लगा देंगे। ठीक है, चलो ये वाला लगा लेते हैं, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनता है तो हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं। हमारा सभी ट्रेड यहाँ पे विन हो चुका है। एक ही ट्रेड करते हैं क्योंकि उतना श्योर शॉट मुझे नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से ये एक ही ट्रेड गया हुआ है। दूसरे पेयर पे चलते हैं। यहाँ पर ये वाला ग्रीन बन सकता है। अगर ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट डाउन के लिए जा सकते हैं, जीबीपी एनजेडी की तरह। ये क्या चल रहा है, यहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे। अगर ये प्रेजेंट ग्रीन बनता है तो दो ट्रेड डाउन के लिए गया, और यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए तो जाना चाहिए, ले लेते हैं। यहाँ पे दो ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए गया और यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए गया। अभी डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्यों गया, रीज़न बता देता हूँ। ये वाला जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर भी इसने काम किया है, तो इसको टच करने आना चाहिए था, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। बाकी इसमें क्या कर रहा है देख लेते हैं। इसको ग्रीन बनना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दे तो ग्रीन रेड ऐसा हुआ है। अगर ये रेड कैंडल बनता है तो एमटीजे जा सकते हैं, लेकिन एमटीजे हम एक बार जा चुके हैं, तो नहीं तो लेना तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया था। 9 सेकंड बचा हुआ है। देखो हमारा वो वाला विन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी लिया है। रीज़न वही है कि अपना इस लेवल को टच करने आना चाहिए, और प्लस अगर यहाँ पे इसको बी को फुलफिल किया हुआ है यू को, तो एक अपोजिट कैंडल आना चाहिए। तो इतना सारा मैंने आज जितना भी ट्रेड लिया है सभी के सभी हुई नहीं। ठीक है, बस एक लॉस हुआ था। अभी देखोगे तो ये बोला अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनता है तो चलो छोड़ो इसको, नहीं ये वाला देख लेते हैं क्या बन रहा है। इसको श्योर शॉट बनना चाहिए। सिंपल सा रीज़न के प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ है। 9 सेकंड बचा हुआ है। तो ये भी ट्रेड हमारा श्योर शॉट विन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी सीखना है मेरे से लाइव आके मैं सिखाता हूँ। ठीक है, लाइव चार्ट पे ले आके, मतलब कोई भी रेंडम ऐसे चार्ट ओपन करके आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्यों डाउन गया। अगर आपको समझ नहीं आए तो उस पर ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे कैंडल ऐसे क्यों बनता है। तो उन सभी चीज़ों का बहुत सारा रीज़न होता है, 30+ कोर्सेस होता है इसमें, तो वो सब भी सिखाता हूँ मैं। तो उसके लिए छोटा सा एक चार्जिंग होता है। तो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो जेक ट्रेडर नाम से, और इस चैनल के बायो पे लिंक मिल जाएगा, चैनल के बायो पे मिलेगा, तो फॉलो कर लेना। ठीक है, और सीखना है तो बात करके सीख सकते हो। ठीक है, बाय।